परो अपि हितवान बंधुर बंधुर्प्यहितः परः अहितो देहजो व्याधिर हित मारण्य औषधम। अर्थात हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित करने वाला अपना भी पराया है। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ ही करती है। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए प्रसंग है श्रीमद् भगवत गीता में मानवीय उत्कर्ष। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता का हर श्लोक योगमय है और मानवीय उत्कर्ष के सूत्रों को अपने में समेटे हुए है। इन सूत्रों को खोजने व इन्हें व्यवहारिक स्तर पर उपयोगी बनाने हेतु देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मानवीय चेतना एवं योग विज्ञान विभाग में सन 2013 में एक शोध अध्ययन शोधार्थी प्रज्ञा मिश्रा द्वारा पूर्ण किया गया। इस शोध अध्ययन का विषय था श्रीमद् भगवत गीता में योग एवं मानव उत्कर्ष का संप्रत्यय एवं सोपान। यह अध्ययन डॉक्टर प्रणव पांडेय के कुशल निर्देशन एवं संरक्षण में पूर्ण किया गया। इस शोध अध्ययन को कुल 7 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इसका पहला अध्याय है विषय प्रवेश, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता का सामान्य परिचय, स्वरूप, महत्व एवं इसकी सार्वभौमिकता को दर्शाने के साथ शोध की आवश्यकता एवं मानव उत्कर्ष पर प्रकाश डाला गया है। महाभारत के 18 पर्वों की भांति गीता में भी 18 अध्याय हैं, जिन्हें 6 अध्यायों के 3 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम 6 अध्याय कर्मयोग पर आधारित है। मध्य के 7वें से 12वें अध्याय तक में भक्ति योग की प्रधानता से विवेचन किया गया है और अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान योग की पराकाष्ठा का विवरण है। इस प्रकार गीता में कर्म, भक्ति एवं ज्ञान की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है, पर इनका मिला जुला उल्लेख भी इन अध्यायों में दृष्टिगोचर होता है। देखा जाए तो गीता के 18 अध्यायों में 18 प्रकार के योगों का वर्णन है, जिसमें लिखे प्रत्येक श्लोक के माध्यम से रोजमर्रा के जीवन में योग को अपने जीवन में आत्मसात करने व मानवीय उत्कर्ष की ओर बढ़ने की प्रेरणा है। आचार्य पंडित श्री राम शर्मा के अनुसार मानव उत्कर्ष के मूलभूत सिद्धांत हैं। 1. क्षमताओं का अभिवर्धन व सुनियोजन। 2. अपने व्यक्तित्व को चुंबकीय, आकर्षक एवं विश्वस्त स्तर पर विकसित करना। नंबर 3. सुव्यवस्था। 4. अग्रगमन, नेतृत्व। व्यक्ति की कुशलता व क्षमताओं का योग होने पर ही मानवीय उत्कर्ष संभव है। इसे प्रतिभा परिष्कार का पर्याय भी कह सकते हैं। दूसरा अध्याय है योग एवं मानवीय व्यक्तित्व। इस अध्याय में योग का अर्थ, योग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताने के साथ योग द्वारा मानवीय व्यक्तित्व के विकास का प्रस्तुतिकरण है। श्रीमद् भगवत गीता में योग की विधियां हैं, इसके विभिन्न प्रकार हैं और इसके व्यक्तित्व को सत, रज एवं तम, इन 3 गुणों के आधार पर विभाजित किया गया है। इन गुणों के आधार पर ही व्यक्ति सात्विक, राजसिक व तामसिक प्रकृति के होते हैं। मनोविज्ञान में व्यक्ति की प्रकृति को शील गुणों के अंतर्गत रखा गया है। मनोवैज्ञानिकों की यह मान्यता है कि इन्हें आमूलचूल बदला नहीं जा सकता, लेकिन गीता के व्यक्तित्व के रूपांतरण पर बल दिया गया है और इसके लिए कर्म योग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग का मार्ग प्रशस्त किया है। तृतीय अध्याय है कर्म योग एवं मानव उत्कर्ष। इस अध्याय में कर्म का अर्थ एवं स्वरूप, कर्म के प्रकार, कर्म की अनिवार्यता, कर्म सिद्धांत, कर्म योग एवं इसके द्वारा मानव उत्कर्ष पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गीता में निष्काम कर्म करने का आदेश दिया गया है। निष्काम कर्म का अर्थ है कि हम कर्म तो करें, लेकिन उसके फल में आसक्ति न रखें।
गीता के अनुसार जो कर्म फल आकांक्षा की भावना से किए जाते हैं वे बंधनकारी होते हैं, और जो कर्म निष्काम भाव से किए जाते हैं वे मोक्ष प्रदाता होते हैं। उनसे व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है। कर्म योग द्वारा व्यक्ति का उत्कर्ष संभव है। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रतिक्षण कर्म करता है, परंतु सामान्यतः प्राणी के कर्म स्वार्थ व अहंग से युक्त होते हैं। अतः ये कर्म मनुष्य को बांधते हैं। इनके कारण जीवन का उत्कर्ष नहीं हो पाता। लेकिन जब कर्म स्वार्थ व अहंग से मुक्त होकर निष्काम भाव से किए जाते हैं तो कर्म में ऐसी दिव्यता आ जाती है कि उससे मानवीय व्यक्तित्व का उत्कर्ष संभव हो जाता है। चतुर्थ अध्याय है भक्ति योग एवं मानव उत्कर्ष। इस अध्याय में भक्ति का अर्थ एवं प्रकार, भक्ति की महत्ता, भक्ति के साधन, भक्त के लक्षण, भक्ति की फलश्रुति एवं भक्ति योग द्वारा मानव उत्कर्ष को प्रस्तुत किया गया है। भक्ति के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक गौड़ी भक्ति सकाम भक्ति और नंबर 2 पराभक्ति निष्काम भक्ति। भगवत गीता में गुण भेद के आधार पर गौड़ी भक्ति के 3 भेद किए गए हैं, तामसी, राजसी व सात्विकी भक्ति। भक्ति का महत्व शास्त्रों में कर्म योग, ज्ञान योग व राज योग से भी अधिक बताया गया है। भगवत गीता में बार बार भगवान श्री कृष्ण के भक्त को ही श्रेष्ठ बताया है और यह कहा है कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। भागवत में कहा गया है कि कोई कितना भी बड़े से बड़ा पापी क्यों न हो, वह भक्ति से शुद्ध हो जाता है। भक्ति की फलश्रुति भगवत दर्शन, ज्ञान की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति है। इन उच्च आयामों की प्राप्ति के अलावा भक्ति से कुछ उपलब्धियां निम्न तलों की भी प्राप्त होती हैं। इनके अंतर्गत मानव उत्कर्ष आता है, जिसमें संबंधों का निर्माण, आत्म प्रेरणा, समानुभूति, आत्म जागृति, आत्मनियंत्रण व सामाजिक कुशलता जैसे गुणों की प्राप्ति सम्मिलित है। 5वां अध्याय है ज्ञान योग एवं मानव उत्कर्ष। इस अध्याय में ज्ञान का महत्व, ज्ञान का अर्थ एवं स्वरूप, ज्ञान संबंधी दार्शनिक मत, ज्ञान योग की दार्शनिक पृष्ठभूमि, ज्ञान योग का साधना मार्ग एवं ज्ञान योग द्वारा मानव उत्कर्ष पर प्रकाश डाला गया है। मानव के अंतःकरण में विद्यमान सत्ता शाश्वत सत्य के साक्षात्कार हेतु अनवरत उद्यत रहती है, क्योंकि मानव जीवन चेतना का प्रतीक है, जिसका मूलाधार एक अलौकिक अनंत तत्व है। ज्ञान उसकी महिमा है और ज्ञान ही मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ विभूति है। ज्ञान योग से मानवीय उत्कर्ष संभव है। इससे व्यक्ति की कल्पना शक्ति, सीखने की क्षमता, स्मरण क्षमता व योजना बनाने की क्षमता का अभिवर्धन होता है। 6वां अध्याय है अष्टांग योग एवं मानव उत्कर्ष। इस अध्याय में अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा मानवीय उत्कर्ष का विवरण है। गीता में अष्टांग योग के इन 8 अंगों का उल्लेख है। अष्टांग योग के बहिरंग साधनों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम का विवरण है व अंतरंग साधनों में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि का उल्लेख है। अष्टांग योग द्वारा व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक उत्कर्ष संभव होता है। जब व्यक्ति की कुशलता व क्षमता उसके शरीर से संबंधित होती है तो वहाँ शारीरिक स्तर पर उत्कर्ष होता है। जैसे आसन प्राणायाम द्वारा मुख्य रूप से शारीरिक उत्कर्ष होता है। जब कुशलता व क्षमता का योग व्यक्ति के विचारों व भावनाओं में होता है तो वहाँ मानसिक उत्कर्ष होता है। इसके अंतर्गत बौद्धिक व सृजनात्मक उत्कर्ष आता है। आध्यात्मिक उत्कर्ष में सृष्टि विद्या व आत्मविद्या के क्षेत्र में निपुणता आती है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि द्वारा आध्यात्मिक उत्कर्ष संभव होता है। 7वां अध्याय है उपसंहार। इस अध्याय में उपर्युक्त सभी अध्यायों के सार निष्कर्ष को बताया गया है। इस तरह श्रीमद् भगवत गीता में योग के प्रकारों, योग की विधियों व योग की फलश्रुति का विवरण है, जिसका एक स्वरूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जो मानवीय उत्कर्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में।
नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।